राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि ओम नमो शिवाय, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो आधारित है भगवान शिव पर। भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है इस शिवरात्रि पर, उसके लिए मैं निकाल चुकी हूँ शिव महापुराण। आप लोग देख रहे होंगे शिव महापुराण मेरे हाथ में है। इसमें से मैंने 3 स्टोरियां पढ़ी हैं, 3 कथाएं पढ़ी हैं कि आखिर शिवरात्रि क्यों बनाते हैं। सभी को एक ही कथा पता है कि माता पार्वती जी के दिन विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ के, इस उपलक्ष्य में शिवरात्रि बनाते हैं, महाशिवरात्रि। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार कथाएं कुछ और है। वो कथाएं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अभी ये जान लेते हैं कि आखिर शिवरात्रि 18 तारीख की है, 19 तारीख की है, कब है शिवरात्रि, और साथ ही के साथ जो 4 पहर की पूजा होती है। देखिए, शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विधान है, और इस बार आपको मौका भी ऐसा मिल रहा है कि 4 पहर की पूजा एक दिन नहीं, आप 2 दिन 4 पहर की पूजा करते हैं। कहते हैं कि पूरे साल में एक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे साक्षात खोल लेता है। केवल शिवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना कर कर आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा के लिए खुला मिलता है। भगवान भोलेनाथ को भोला बोला जाता है, एकदम भोला। क्यों? क्योंकि हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवरात्रि कब की है, व्रत कब करना है, शिवरात्रि पे कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं, पूरी की पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊं। शिवरात्रि पे क्या करें, शिवरात्रि पे क्या ना करें, शिवरात्रि पे क्या दान करें, शिवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, और शिवरात्रि का व्रत उपवास आदि कैसे करेंगे, सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। लेकिन पहले आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आखिर शिवरात्रि कब है। देखिए, शिवरात्रि का जो व्रत रखा जाएगा, उपवास रखा जाएगा, वो 18 तारीख को रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, शिवरात्रि का व्रत 18 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि जैसे कि एकादशी की तिथि में उदय तिथि के अनुसार पूजा अर्चना वंदना का महत्व होता है, क्योंकि जो सूरज के साथ उदय होती है तिथि, सुबह की पूजा का एकादशी की तिथि में महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार शिवरात्रि में या फिर प्रदोष की पूजा में गोधूली वेला अर्थात शाम की पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत महत्व होता है। जो प्रदोष का टाइम होता है, जो गोधूली वेला का टाइम होता है, अर्थात जो शाम का समय होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रदोष काल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शाम के समय की पूजा अर्चना वंदना भगवान शिव को समर्पित होती है, और सुबह की भी पूजा होती है, लेकिन शाम की पूजा का विशेष और विशेष महत्व होता है। और 18 तारीख को प्रदोष भी है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, लेकिन अगर हम बात करें महाशिवरात्रि की, तो इसकी बात ही अलग होती है। और इस बार जो शिवरात्रि का मुहूर्त बन रहा है, संयोग बन रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि शिवरात्रि है 18 फरवरी को। तिथि पे गौर कीजिए, तिथि है प्रदोष, प्रदोष तिथि है, अर्थात प्रदोष तो भगवान शिव का वैसे ही दिन होता है, और प्रदोष की तिथि में शिवरात्रि का पड़ना अपने आप में एक महासंयोग है। साथ ही के साथ दिन है शनिवार। एक बात ध्यान दीजिए कि शनिवार है, और भगवान शनि के मुख पे, भगवान शनि के जवान पे हमेशा एक ही चीज रहती है, और वो चीज है ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भगवान शनि जिसका भी जाप करते हैं, वो है भगवान शिव का ही जाप हमेशा पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो और ये जो साल है, ये राहु का साल होने वाला है। इस बार कुंभ शनि 12 साल बाद अपनी राशि में एंटर करने जा रहे हैं। तो आप शिवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना कर कर बहुत सारी जो चीजें हैं उनको ठीक कर सकते हैं। शिवरात्रि पे सबसे पहले तो 18 तारीख को आपको व्रत रखना है। इस बात का ध्यान रखिए कि 18 तारीख को आपको शिवरात्रि का उपवास रखना। शनि प्रदोष व्रत है, अर्थात शिवरात्रि प्रदोष पे पड़ रही है और वो शनिवार को पड़ रही है, तो शनि प्रदोष व्रत भी है। और शनि प्रदोष का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, और ये 100% की बात है कि अगर शनि प्रदोष का व्रत किया जाए तो संतान की प्राप्ति। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। 4 पहर की पूजा कब कब करनी है, अर्थात 4 बार पूजा आपको करनी है। पहर मतलब
4 बार आपको पूजा करनी होती है। और जो ये 4 बार की पूजा कर लेता है उसके सारे दुख वगैरह दूर हो जाते हैं, भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले जो पहर की पूजा है, आप लोग टाइम नोट कर लीजिए कि पहले पहर की पूजा कब होनी है। पहले पहर की जो पूजा है वो 18 तारीख को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको करनी ही करनी है। प्रथम पहर की पूजा 18 तारीख को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक करनी है, इस बात का याद रखना है। दूसरे पहर की पूजा 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, 18 तारीख को 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक करनी है द्वितीय पहर की पूजा। तृतीय पहर की पूजा 12:30 बजे से लेकर 3:45 तक, 19 तारीख को रात्रि को 12:30 बजे से लेकर 3:45 तक करनी है। और चौथे पहर की पूजा 3:45 से लेके 6:30 बजे तक करनी है। इन चारों पहरों में आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। और कहते हैं अकॉर्डिंग टू शिव महापुराण की जो ये 4 पहर की पूजा अर्चना वंदना कर लेता है उसके लिए कैलाश के, वैकुंठ के, स्वर्ग के दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं। क्योंकि पूरे साल आपने चाहे भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करी हो या ना करी हो, लेकिन मात्र महाशिवरात्रि वाले दिन जो भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना कर लेते हैं उनके बारे निराले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती की भोले बाबा जी से विवाह तो हुआ ही हुआ था, साथ ही के साथ शिवलिंग की उत्पत्ति भी शिवरात्रि वाले दिन हुई थी। साथ ही के साथ भगवान शिव ने इसी दिन विष धारण किया था। तो इसकी अनेकों कथाएं हैं जो मैं आगे आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। आज केवल मैंने आपको ये बताया कि आखिर शिवरात्रि का व्रत कब रखना है, शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा कब कब करनी है। इन 4 पहर में चाहो तो आप बहुत विधि विधान से पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर आप विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हो इन 4 पहर में, तो गंगा जल इन 4 पहर में जरूर डालिए। एक पहर में आपने गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया, दूसरे पहर पे आपने गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया, तीसरे पहर पे आपने गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। और साथ ही के साथ बेल पत्र भी आप लोग जरूर चढ़ाइए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये पूरी की पूरी मैं सीरीज लेके आऊंगी शिवरात्रि पर। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।